हेलो एवरीवन। वेलकम टू द निफ्टी टराम। दोस्तों, निफ्टी टराम में आपका फिर से स्वागत है। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की और सारे फिनो स्टॉक्स की एक्सपायरी है मंथली। और ये 2025 का लास्ट एक्सपायरी है। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और डेटा कैसे वर्क करता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारी कल की वीडियो देखे होंगे, हमने बात किया था कि मार्केट में डेटा बियरिश है और बड़े प्लेयर यहाँ पे बियरिश हैं। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो उनके फ्यूचर का जो शॉर्ट की एवरेज थी वो 25,840 के आसपास है और लगभग मार्केट उनके नजदीक पहुंच गया है। तो मार्केट कहीं भी जाए, लास्ट के जो मंथली होता है वहां पे वो जरूर लाते हैं जहां उनकी शॉर्ट है, उससे भी और नीचे लेके आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कल डेटा के बारे में। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस। मैं कोई सजेस्ट एडवाइजर नहीं हूं। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे कोई टिक्स एंड ट्रिप्स नहीं दिया जाता है। ओनली मार्केट के डायरेक्शन के बारे में बात किया जाता है। डायरेक्शन क्या है? क्योंकि अगर डेटा आपका एक्यूरेट है तो डायरेक्शन आप पकड़ पाएंगे, तो ट्रेड आपको मिल जाएगा। फ्यूचर की बात करते हैं। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बना है, लॉन्ग पोजिशन कैरी भी कर रहे हैं, यानी बुलिश है। शॉर्ट क्लोज किए हैं आज। डीआई भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना है, ये नेक्स्ट मंथ का है, बुलिश है। एफआईआई आप देखें, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। शॉर्ट ज्यादा इसने बनाई है, 25,000 ज्यादा है, यानी 1,54,000 शॉर्ट पोजीशन है इसके पास। कल से 1,39,000 से बढ़ गए बियरिश। प्रू यहाँ पे स्लाइटली बुलिश हुआ है जो नेक्स्ट मंथ का है। क्योंकि एक्सपायरी जिस दिन होता है उसके अगले दिन आप देखें तो मार्केट ग्रीन में रहता है मोस्ट ऑफ द चांसेस। ओवरऑल यहाँ बड़े प्लेयर की मैं बात करूं, एफ आई आई बियरिश ओनली, रिटेल ट्रेडर बुलिस, टीआई बुलिस, एफ आई आई बियरिश, प्रो यहाँ पे स्लाइटली बुलिस। अब स्टॉक्स फ्यूचर में 34% रिटेल ट्रेडर बुलिस है, डीआई एज यूजुअल न्यूट्रल, एफ आई आई शॉर्ट पोजिशन थोड़ा बनाया है और प्रो भी यहाँ पे एज यूजुअल न्यूट्रल जो उसके पास पोजिशन है। तो ये मैक्सिमम पोजिशन कल क्लोज होने वाले हैं। मेन ऑप्शंस का डेटा है। अगर ऑप्शन यहाँ पे देखा जाए तो रिटेल ट्रेडर क्या है, बुलिस। 26 यानी 29 के लिए वो बुलिस थे। आप देख सकते हैं इनके पास मार्केट कैसे रिएक्ट किया। आज भी उन्होंने कॉल थोड़ी बाइंग करके गए हैं नेट टू नेट में। 4,75,000 कॉल बाई, 4,53,000 कॉल की सेलिंग, 22,000 कॉल बाइंग। और इधर इन्होंने क्या किया, जो है 1,31,000 पुट बाई, 97,000 पुट की सेलिंग, थोड़ी पुट भी बाई की है। तो दोनों साइड आज बाइंग करके गए। यानी अगर मनी देखा जाए जो रेट ऑफ चेंज आरओसी के आधार पे न्यूट्रल है। यहाँ 2029 स्लाइटली नीचे की तरफ, लेकिन ओवरऑल इनके पास क्या है, बुलिश पोजिशन। 1,49,000 कॉल बाइंग, 4,81,000 पुट बाइंग, पुट की सेलिंग। तो ये एक अच्छी बुलिश पोजिशन में बैठे हुए हैं टोटल पोजिशन में। एफ आई आई, एफ आई आई ने क्या किया है आज, कॉल और बाइंग एंड सेलिंग दोनों इक्वल किया। अब यहाँ पे आपको ये चीजें हो जाती हैं कि वो मार्जिन, ये कॉल बाइंग वो मार्जिन के लिए लिया है और ये वाली हो सकता है उसने फ्रेश पोजीशन बनाई है, तो ये बेरिश पोजीशन। पुट साइड इसने बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की, तो ये जो कॉल की इनके पास बाइंग है ये मार्जिन के लिए लिया गया है और ये जो सेलिंग है वो इनकी नेट पोजीशन है, तो ये बेरिश पोजीशन बना के गए। प्रो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। प्रो ने क्या किया, कॉल की सेलिंग कर दी 17,000। आप यहाँ पे देखें बाइंग एंड सेलिंग में सेलिंग ज्यादा है और पुट साइड भी इसने क्या किया, एक्टिविटी कम किया, 64,000 पुट सेल भी किया। तो इस अगर ये डेटा देखें तो ये तो इसके हिसाब से थोड़ी सी आप बुलिश नजर आ रहा है या न्यूट्रल नजर आ रहा है। क्योंकि दोनों साइड सेल करके अगर जा रहा है तो इसको लग रहा है कि भाई मैं मार्केट को 11 o'clock का 11:30 तक न्यूट्रल देखूंगा। लेकिन ओवरऑल इसके पास कॉल की सेलिंग है और पुट की बाइंग है, ये एक बियरिश व्यू है। बियरिश प्रॉप भी यहाँ पे बेरिश है, एफआईआई भी बेरिश है। बुलिश कौन है, रिटेल ट्रेडर। तो मार्केट में अपसाइड के चांसेस कम है। अब मार्केट में अपसाइड के चांसेस कम है तो कहां तक मार्केट आएगा, है ना, मार्केट कहां तक रह सकता है, शॉर्ट कवरिंग पॉइंट क्या है, ये सब चीजें हम बात करेंगे।
अब यहाँ पे अगर देखें राइटर के प्रोस्पेक्ट से 72%, 69% राइटर कहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है। और ये क्या है, पूरा बेरिश व्यू है, जहां 70 के ऊपर चला जाता है एक बेरिश। बायर भी कॉल में बैठा है, लेकिन राइटर का ज्यादा वेटेज देना। 25,811 का शॉर्ट कॉलिंग पॉइंट बता रहा है अभी के हिसाब से। तो ये अभी के हिसाब से अगर बता रहा है, दैट मीन्स की बेरिश 10:30 को मैं अपडेट करूंगा। फिलहाल अभी आपके लिए ये पोजीशन है। बैंक निफ्टी 59, 54% कहां पे कॉल में। बायर भी दोनों साइड है। तो कॉल में जो राइडर ज्यादा है, तो ये अपनी पोजीशन को लेके आएंगे नीचे। कल भी थे कॉल, और ज्यादा थे, आपने देखा होगा वो फ्राइडे के दिन वीडियो। तो ये कल के लिए और ज्यादा थे। फिन निफ्टी में ऐसा नहीं है, 60% राइटर है, वो पुट में है। बायर भी पुट में है। 15 जो है 60-40 का है रेशियो, थोड़ा सा यहाँ पे फिन निफ्टी बुलिश लग रहा है। मिड कैप बेरिस है, 85 और 76% ज्यादा है। बायर यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ है। तो ओवरऑल निफ्टी बेरिस, बैंक निफ्टी स्लाइटली बेरिस, फिन निफ्टी बेरिस, मिड कैप निफ्टी बेरिस। तो एक इंडाइसेस क्या करेगा, मार्केट को थोड़ा सा होल्ड कर सकता है। और हमने अभी जो आपकी चर्चा कर ली कि नेक्स्ट हमारा जो है वो टारगेट क्या रहने वाला है। नेक्स्ट यानी प्रीमियम की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, प्रीमियम एनालिसिस की, देखिए 25,872 ये टच करने की प्रोबेबिलिटी 75% है, यानी 70 पॉइंट यहां से नीचे। 25,922 प्रीमियम भी इंडिकेट कर रहा है नीचे की तरफ। हमारा ये सपोर्ट, न्यूट्रल पॉइंट एंड रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी लगभग आप देखिए न्यूट्रल है, 58,793 यानी 130 पॉइंट्स, जिसमें से 57% है प्रोबेबिलिटी, यानी थोड़ा सा ज्यादा ही है। 58,822 हमारा क्या है, प्रीमियम बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट आना चाहिए, तो है यहाँ पे भी नीचे। निफ्टी फिनांस ऐसा नहीं है, वो थोड़ा ऊपर। मिड कैप भी 88% बता रहा है कि 13,549 यानी 103 पॉइंट्स नीचे आएगा। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट न्यूट्रल पॉइंट एंड रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ओवरऑल इस चारों इंडाइसेस में से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और जो हमारा और राइटर का डाटा है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है बेरिस की तरफ। अब ये डेटा देखिए क्या है, एक्सपायरी में स्टेबल अभी डेटा है, तो डेटा ये चेंज होगा लाइव में। इस डेटा की वैलिडिटी हमारा 10:30 11 o'clock तक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 10:30 तक है। लाइव में जैसे चेंज होगा उसके हिसाब से आपको अपनी इस प्रोस्पेक्ट चेंज करना पड़ेगा, व्यू चेंज करना पड़ेगा। इस डेटा के ऊपर आप ये नहीं कि पूरे दिन ट्रेड करेंगे, फिर लाइव का डेटा का क्या इंपॉर्टेंस है। अब इस चीजों को समझिए, ये पोजीशन करी करके गए हैं और बड़े प्लेयर हमेशा हेज करके जाते हैं। 60-40, 70-30 ऐसा उनका रेशियो होता है। तो नेक्स्ट अगर अब मैं अब बात करूं चार्ट का, थोड़ा सा चार्ट भी जरूरी है देखना। हमने बात किया था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ तक, यानी 25,983। आज इस लेवल को ब्रेक किया नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट टारगेट 25,841 का जो नजर आ रहा है, 851 का। फिलहाल रेजिस्टेंस 25,983, उसके ऊपर निकलेगा तो 26,071 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 25,851, 25,736, ये दोनों डाउन साइड के रहेंगे। तो लाइव मार्केट का डेटा बताएगा कि मार्केट कहां जाने वाला है। फिलहाल डेटा बेरिश है। बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया है, आज आप देखें जो 58,840। आप देखिए दोस्तों कितना परफेक्ट ये काम कर रहा है। यहीं पे मार्केट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी लगभग 2-2.5 घंटे यहीं पे मार्केट रहा। मार्केट इस लेवल के ऊपर, अब ये लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 58,559 ये लेवल हो जाएगा। फिलहाल सपोर्ट जोन है, रेजिस्टेंस 59 टू 53 का है, यहाँ पे वो ब्रेक करेगा 59,590। तो ये सब रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन आपके सामने है, आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। सेंसेक्स यहाँ से सीधा डाउन साइड 84,600 की हमने बात की थी। फिलहाल सपोर्ट जो है ये सपोर्ट ब्रेक करेगा फिर 84,000 और उससे भी नीचे जा सकता है। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 83,220 का। निफ्टी फिनांस बीच में है, 27,549 का यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट 27,191 का। ये लेवल पे भी है दोस्तों। यहाँ पे कल मार्केट में इनिशियल में मुझे एक रेंज में रहता हुआ दिख रहा है। मिड कैप भी अपने सपोर्ट जोन में है अभी 13,619, वो लोग भी ब्रेक करेगा
554 एंड 583 यानी 538, फिर 450, ये सब अभी सपोर्ट इसके बहुत नजदीक है। रेजिस्टेंस थोड़ा दूर है। आप मार्केट में कल डीके भी होगा, तो अगर आप बाय है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिए, या फिर इस एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो ट्राई करिए कि 11 o'clock 11:30 तक अपनी पोजीशन क्लोज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद डीके अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाता है फिर भी वहां पर डीके फास्ट होगा। तो ये मेरा आपका दोस्तों पर्सनल एडवाइस है, पर्सनल सजेशन है, खुद आप बाकी समझदार हैं। एफआईआई कैश में देखिए कंटिन्यूअस सेल कर रहे हैं, यहाँ पे कैश का भी डेटा बेरिस है। प्रो ने थोड़ी सी बाइंग की है, डीआई ने सॉरी, एफआईआई का कैश का डेटा बेरिस है। अब ये सब कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी बात करते हैं लाइव में। ऐसा नहीं कि टिप्स एंड ट्रिक्स डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है। थोड़ा आप देखें तो कॉल बायर एक्टिव थे यहाँ पे 9:35 को, तो मार्केट में थोड़ा सा ये अपसाइड भी लेके आए, इसके बाद फिर मार्केट में डाउन साइड का ट्रेंड हो गया। अगर आप देखें यहाँ पे 29 का 15 o'clock यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस पॉइंट तक यहाँ लेके आए 9:45 तक, लगभग 2683 का यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद से फिर मार्केट नीचे नीचे साइड का रहा, और डेटा यहाँ पे बेरिश हो गया। डेटा बेरिश 10:47 में 26,070 रजिस्टेंस हो गया। अब सपोर्ट हमारा आज जो टारगेट था 25,920 का, तो जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं वहां पर उनको ये टारगेट आज मिला था और एग्जैक्ट यहीं पे लो लगाया। तो ये सब कुछ बात भी होता है कि आपको कैसे करना है दोस्तों। यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता है, डेटा कैसे वर्क करता है उसके ऊपर कैसे आप लॉजिक लगा के टारगेट को निकाल सकते हैं, ये सब चीज बात की है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं वर्कशॉप भी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। देखिए फिर से डिस्क्लेमर दोस्तों कि यहाँ पर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं दिया जाता है, इस चीजों को आप समझिए कि नहीं आप यहाँ से आके बहुत सारा पैसा कमा लेंगे। हाँ, मार्केट का डायरेक्शन क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। तो अगर मैं आपको कहूँ कहीं भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं खुद की एनालिसिस करिए। आपके पास अगर कोई ऐसा फोन आता है कि मैं आपको ये प्रॉफिट करा दूंगा वो कभी फंसिए नहीं दोस्तों, किसी के चक्कर में नहीं फंसी। लर्निंग करिए, लर्निंग में से जिस दिन एल निकाल देंगे अर्निंग होगा, कुछ नहीं होगा तो आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा, है ना। टिप्स एंड ट्रिक्स में वो कैसे देता है, क्या उसकी एनालिसिस है, किस स्ट्रेटजी पे देता है, आपको कैसे पता चलेगा। तो भरोसा नहीं करिए किसी के ऊपर। ये चैनल मैं आपसे फिर बताऊं कोई से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है और उनके हिसाब पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। कभी भी ये चैनल आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है। सोच समझ के ट्रेड करिए दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल निफ्टी और इस ईयर की लास्ट एक्सपायरी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। कोशिश और ट्राई करूंगा मैं कि आपको अच्छे से डेटा बता सकूं, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि कल आप प्रॉफिटेबल रहे हैं डेटा के एनालिसिस के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।